इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लास बी फोकस एंड अटेंटिव, लुक ऑन द बोर्ड। पेपर में 2 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन एक बनाने के लिए आने वाला है। आप लोग को मैं उस तरह से ही बताऊंगा जिस तरह से आपको पेपर में आता है करने के लिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अब की बार, पहले ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिटेल में किसी को देखना है तो वीडियो अपलोडेड है, जाके वाली वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, लेकिन पेपर में जितना बता रहा हूँ उतने ही तरह से आएगा, इसलिए इस तरीके को सीख लिए, अपने दिलो दिमाग में उतार लिए। दिल में जरूरत नहीं, दिमाग में उतार लिए बहुत है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, आप समझिए, आप तो हाथ से निकले हुए लड़के, इधर देखिए आग के सामने बिगड़ गए। लेकिन समझिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ता है अलवीना तो डिमांड क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? अलवीना घट जाती है। ठीक है बच्चे, आप लोग देख रहे हैं प्राइस बढ़ती डिमांड क्या हो जाती है बच्चे? डिमांड कम हो जाती है ना। और प्राइस घटती है तो डिमांड क्या हो जाती है? बोलिए, बढ़ जाती है। यही पढ़ के आए आप लोग डिमांड चैप्टर में, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जिब्रान, है ना। तो लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? आप देखिए इधर, आप छोटी लोग यहाँ पे देखिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कितना चेंज हो रहा है। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है हमें पता है, लेकिन हाउ मच रिस्पॉन्स, हाउ मच आर चेंजिंग, मतलब कितना चेंज हो रहा है डिमांड में, कितना चेंज हो रहा है? इतना, 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 कितना चेंज। जैसे तुम्हारी हरकत से हमने तुमको मारा, लेकिन कितना मारा नहीं पता ना। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मार ही डाला, तो कितना मारा? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कितना मारा। आप समझ पा रही हैं? वेरी गुड। तो इलास्टिसिटी बताता है प्राइस पे चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, वो क्या होता है? हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। क्या होता है बेटा? चल, इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, पेपर में जो बनेगा वो बनेगा ही बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के जाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99% है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज आप इसको सीट को मत बजाइए, नहीं आपको बजाया जाएगा नहीं तो। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या नाम है? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 डिग्रीज होती हैं, अपने इसको दिमाग में उतार लीजिएगा। नंबर 1 देखिए, EP इज इक्वल टू 0। नंबर 2 देखिए, EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट। नंबर 3 देखिए, EP इक्वल टू 1। नंबर 4 देखिए, EP लेस देन 1। नंबर 5 देखिए, EP ग्रेटर देन 1। ठीक है भैया। अच्छा, इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में आपको पहले बता दूं, 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहली का नाम होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी का नाम होता है जो आपकी ज़िंदगी में आता है या आती है, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरे का नाम होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें ऐसे क्या मुस्कुराने की बात थी जो आपने मुस्कुरा दिया आने और आने के नाम पे? देखिए तीसरा क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो 3 तरह की डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर दूसरी क्या होती है आप बोलिए बेटा? तीसरी क्या होती है फिर से बोलिए बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, ये 3 तरह की डिमांड होती है। आपको ऑन डिटेल जो पढ़ना है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, और ये दोनों थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिनोट करते हैं EP से। किससे डिनोट करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिनोट करते हैं ES से। किससे करते हैं? ES से। हाँ ठीक है, ED सॉरी ED वो सप्लाई है, और प्राइस इलास्टिसिटी को EP से। ठीक है, अब EP इक्वल टू 0, इन्फिनाइट इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। क्या है ये? देखो, डरना नहीं है, पढ़ाई करना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं देखिए फिर आप, EP इक्वल टू 0 का मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या होता है अदनान भाई? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। EP इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद अलवीना भाई, इनफिनाइट का मतलब क्या होता है? अलवीना भाई इधर देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। EP इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है अलवीना भाई? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
ठीक है। उसके बाद ईपी लेस देन का मतलब क्या होता है अलवीना भाई? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं लेस इलास्टिक। ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? वेरी गुड बॉयज। देखिए तो यहाँ तो ये क्या हो गई आपकी डिमांड हो गई इतनी। क्लियर कट है? आप समझ पा रहे हैं? आप अपने नाम में उंगली को डाल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए देखिए, ये 5 डिग्री होती है। इसको अपने पहले सबसे पहले नाम याद रखिए। एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा, कोई हैरानी की बात नहीं होगी। या तो 0 लिख के आ जाएगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, और ये लिख के आ जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। बहुत इट्स नॉट अ बिग डील कि पेपर में एमसीक्यू में आपको देखने को मिले कि बताओ भैया ईपी लेस देन 1 क्या होता है। चारों में से ऑप्शन में ये चारों लिखा रहे। ठीक है। ये इवन अभी बीएड का पेपर में, अभी टीचर की नौकरी के लिए देखे आओ पेपर, सरकारी पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। लो आपको लग रहा है बड़ा आसान है, लेकिन कंफ्यूजन होता है क्या है ये, ऐसे बन के आ जाएगा, ऐसे ऐसे भी आ जाएगा। बताओ अब ये क्या है? 0 है, इन्फिनाइट, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 क्या है ना? 0। तो वेरी गुड। लेकिन पेपर में प्रेशर हैंडल करना एक अलग ही चीज़ होती है ना, तो इसीलिए बोलते हैं टेस्ट देते रहा करो ताकि आपको कुछ नया ना लगे। अब देखिए पांचों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हम लोग बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। किसकी बात करेंगे आयशा खान? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्राइस एक्सिस, ये क्वांटिटी। ये कौन सा पॉइंट है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये? अब ये बताओ परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो रहा है? प्राइस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होता है ना? तो डिमांड में भी क्या होता है? चेंज होता है। बोलने तो दो इनको, कह रही है ना ये। प्राइस में चेंज होता है, डिमांड में क्या होता है? चेंज होता है। कुछ याद है? चलो मैं बताता हूँ। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब ही ये होता है कि डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका ऐसे बनता था वो यू, बस सिंपल। इसका मतलब क्या है? ये क्वांटिटी, जो लाइन है यहाँ पे, ये देखिए जो क्या है, ये क्वांटिटी है। यहीं तक रख लो, ऊपर तक कर दिया मैंने। ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? ये है क्वांटिटी, इस साइड क्या है? प्राइस। पहले एक यहाँ से कट करो, एक बीच से लो, एक फिर कॉर्नर से लो। ये यहाँ पे नाम दे दो P0, P1, P2, और ये क्या है आपका Q। बस क्या Q0 लिख दो। ये क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है, पूरे में क्वांटिटी क्या है? सेम। प्राइस में चेंज है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। दैट मीन दे आर शोइंग प्राइस में चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अरवा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसको बोलेंगे EP इक्वल टू 0। ठीक है भैया जिब्रान भाई। नंबर 2 पर क्या है? EP इक्वल टू इन्फिनाइट। EP इक्वल टू इन्फिनाइट। इसको कैसे करेंगे? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन पॉइंट, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांडेड। ताइबा ध्यान से देखो। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? उल्टा। उल्टा डिमांड में चेंज होगा लेकिन प्राइस में चेंज उल्टा। यहाँ पे प्राइस में चेंज है, डिमांड में चेंज नहीं। इसमें क्या है? प्राइस में चेंज नहीं होगा लेकिन डिमांड में चेंज होगा। शरा समझ पा रही है? इधर देखिए, तबीयत खराब हो रही है क्या आपकी? पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यहाँ पे लिख लो Q0, Q1, Q2, यहाँ पर लिख लो P0। खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं कि भैया ये आपका EP इन्फिनाइट। दैट मीन दे आर शोइंग कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। प्राइस में कोई चेंज नहीं लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। आयशा खान आप समझ गए? चलो तीसरा देखिए, ये क्या है? एक्स एक्सिस। हयात अली ये क्या है? वाई एक्सिस। गुंडे उंडे हैं क्या? पैर नीचे करिए। ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट। क्या है ये? इधर साइड क्या लिखते हैं गॉस? इधर साइड क्या लिखते हैं गॉस?
अब देखिए, यूनिटरी का मतलब होता है अगर प्राइस में इतने का चेंज तो डिमांड में भी इतने का चेंज, फिर प्राइस में इतने चेंज, डिमांड में चेंज, मतलब जितने की स्पीड में चेंज है प्राइस में उतने के चेंज किसमें है, डिमांड, जितने का चेंज प्राइस में उतने का चेंज, अगर दोनों को प्राइस और डिमांड चेंज सेम है तो क्या होगा वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये बीचों बीच से आता है, कहां से आता है, बस खत्म, ये क्या आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ना इधर ना उधर, ना लंबा ना सीधा, अभी दो में और क्लियर होगा। ये क्या हो गया, यहां से एक लो, एक यहां से एक लो, दो यहां से एक लिया, तीन, ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे, ये क्या हो गया यूनिटरी इलास्टिक, कोई दिक्कत, EP इक्वल टू 1। चौथा देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, और ये क्या आपका क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, अब ये बताओ चौथा क्या है, इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, यानी कि प्राइस में चेंज होगा लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक का मतलब ही क्या है, चेंज है लेकिन लत्ती सा, इतना सा, तो इसमें क्या होगा, देखो ऐसे, ये देखो इसमें फर्क क्या है, जब हमने ये यूनिटरी बनाया था तो बीचों बीच से यूं गया था, राइट, इसमें क्या हुआ, यहीं से गया है थोड़ा सा चेंज, ये देखो थोड़ा सा चेंज, समझ गए नहीं समझे, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपको जिब्रो, देखो 1 2 3, Q0 Q1 Q2, P0 P1 P2, यहाँ पे लिख लेना P0 P1 P2, Q0 Q1 Q2। तुम नंबर से जो सीखे हो, तुम चाहो तो वैसे ही बना सकते हो, मना नहीं है, नहीं तुम चाहो तो ऐसे बनो, ज़्यादा आसान है, तुमको नंबर बॉक्स बनाना ही नहीं है। ठीक, पांचवा क्या होता है, इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, प्राइस, क्यूटी। तो ईपी ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक डिमांड। क्या होता है, देखो इलास्टिक में क्या होगा, यहां से लो इसको और नीचे ले जाओ, ये क्या हो गया आपका इलास्टिक डिमांड। फर्क क्या है तीनों में बताता हूं, एक यहां से लो, एक यहां से लो, P0 P1 P2, Q0 Q1 Q2। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका EP ग्रेटर देन 1, ये क्या हो गया आपका EP लेस देन 1। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, हंसी मजाक। अब सुनो, अगर मैं पांचों को एक साथ बना दूं कैसे बनेगा, देखो X Y, राइट, ये क्या है आपका EP इक्वल टू 0, क्या है आपका, ये क्या है आपका EP इक्वल टू इन्फिनाइट। ये क्या है EP इक्वल टू 1। यहीं से आया है लेकिन इधर साइड जा रहा है यूं, ये क्या EP ग्रेटर देन 1, यहां से आया है लेकिन यहां जा रहा है, ये क्या है, ये ग्रेटर है, ये लेस देन 1 है। ठीक, समझे, ये पांचों है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, नहीं करोगे आगे ज़्यादा बोलोगे कॉल लगाओ यार से घर पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दैट्स इट फॉर टुडे, इतना देख लीजिएगा अच्छे से, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।